नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी आईने में मुस्कुराकर देखा है और फिर अचानक आपकी नज़र आपके दांतों पर टिक गई हो? क्या आपके दांत पहले जैसे चमकदार नहीं रहे? क्या वो हल्के पीले, भूरे या धब्बेदार दिखने लगे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल बहुत से लोगों को अपने दांतों के रंग में बदलाव महसूस होता है, जिसे हम मेडिकली कहते हैं टूथ डिस्कलरेशन, यानी दांतों का रंग बदल जाना। ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, यह आपकी ओरल हेल्थ, आपकी आदतों और कभी-कभी आपकी उम्र से भी जुड़ा होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दांतों का रंग क्यों बदलता है, कितने तरह का डिस्कलरेशन होता है, इसे रोका कैसे जाए और अगर हो ही गया है तो इसका इलाज क्या है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हम सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि समाधान भी बताएंगे। दोस्तों, दांत जब अपने सामान्य सफ़ेद या हल्के क्रीमी रंग से हटकर पीला, भूरा, सलेटी या कभी कभी नीला सा दिखने लगे तो इसे हम कहते हैं टूथ डिस्कलरेशन, यानी कि दांतों का रंग बदलना। अब जरूरी नहीं कि हर डिस्कलरेशन मतलब कोई बीमारी हो। कई बार ये सिर्फ ऊपर की सतह पर जमा दाग होते हैं और कई बार ये अंदर से दांत के ढांचे में बदलाव की वजह से भी हो सकता है। यानी कि ये समस्या दो स्तर पर हो सकती है। एक जो सिर्फ दांत के ऊपर दिखती है, जैसे चाय, कॉफ़ी या धूम्रपान से लगे दाग, और दूसरी जो दांत के अंदर से आती है, जैसे किसी चोट या फिर दवा के असर से। दांतों का रंग बदलना सिर्फ सौंदर्य की बात नहीं है, यह आपकी ओरल हाइजीन, लाइफस्टाइल और कभी कभी आपकी मेडिकल हिस्ट्री का भी हिस्सा हो सकता है। और यही वजह है कि हर डिस्कलरेशन का इलाज एक जैसा नहीं होता। आगे चलकर हम जानेंगे इसके प्रकार और कारण, ताकि आप समझ सकें कि आपके केस में असली वजह क्या हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब दांतों का रंग बदलता है तो क्या हर बार कारण एक ही होता है? इसका जवाब है नहीं। दांतों का रंग बदलने के तीन प्रमुख प्रकार होते हैं और ये तीनों कारण और इलाज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। सबसे पहला है एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन, यानी दांत के सिर्फ ऊपर की परत पर दाग लगना। ये उस समय होता है जब हम नियमित रूप से चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या पान, गुटखा, तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं। इन चीज़ों में ऐसे रंग या पिगमेंट्स होते हैं जो दांत की बाहरी सतह यानी इनेमल पर जम जाते हैं और समय के साथ रंग गहरा होता चला जाता है। ये डिस्कलरेशन ज़्यादातर सुपरफिशियल होता है और इसे डेंटल क्लीनिंग या पॉलिशिंग से हटाया जा सकता है। दूसरा है दोस्तों इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन, यानी दांत के अंदर से रंग बदल जाना। ये थोड़ा गहरा होता है और इसके पीछे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बचपन में कोई गंभीर बुखार या बीमारी, किसी दांत पर पुरानी चोट या फिर कुछ विशेष दवाइयाँ जैसे टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स। जब दांत बन रहा होता है, यानी कि परमानेंट टीथ आने से पहले, तब अगर शरीर में कोई रासायनिक बदलाव होता है तो वो दांत के रंग को अंदर से प्रभावित कर सकता है। इंट्रिंसिक स्टेन्स को हटाना थोड़ा मुश्किल होता है और ज़रूरत पड़ने पर ब्लीचिंग या विनियर्स जैसे कॉस्मेटिक विकल्प अपनाए जाते हैं। और दोस्तों तीसरा है एज रिलेटेड डिस्कलरेशन, यानी उम्र के साथ होने वाला बदलाव। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, दांत की ऊपरी परत यानी कि इनेमल धीरे धीरे घिसती जाती है और उसके नीचे की परत यानी कि डेंटिन, जो स्वाभाविक रूप से हल्की पीली होती है, वो ज़्यादा दिखने लगती है। इसके साथ साथ सालों का खाना पीना, ब्रशिंग हैबिट्स और हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग, ये सब मिलकर स्माइल को डल कर सकते हैं। तो याद रखिए, दांतों का रंग क्यों बदल रहा है ये जानना उतना ही ज़रूरी है जितना इसका इलाज करवाना। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि दांतों के रंग बदलने के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन असली सवाल अब आता है कि ये डिस्कलरेशन होता क्यों है। तो आइए जानते हैं कुछ सामान्य और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कारण जो दांतों के रंग पर असर डालते हैं। सबसे पहला कारण है चाय और कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन। इन पेय पदार्थों में क्रोमोजेंस नामक रंग देने वाले तत्व होते हैं जो दांतों की बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे पीले दाग बना देते हैं। दूसरा कारण है तंबाकू और धूम्रपान। चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो या गुटखा, पान मसाला, इनमें मौजूद निकोटीन और टार जैसे रसायन दांतों को गहरा भूरा या काला कर देते हैं। तीसरा कारण है ओरल हाइजीन की कमी। अगर ब्रश और फ्लॉसिंग नियमित ना की जाए तो दांतों पर प्लाक और कैल्कुलस जमने लगता है, जिससे दांत गंदे, पीले और अस्वस्थ दिखने लगते हैं। चौथा कारण है कुछ दवाइयाँ। खास तौर पर बचपन में अगर टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाएं दी जाए जब दांत बन रहे हो तो वो अंदर से दांतों को ग्रे या भूरा बना सकती है। और पांचवा कारण है डेंटल इंजरी, यानी कि चोट लगना। अगर किसी दांत को झटका या अंदरूनी चोट लगती है तो दांत के अंदर ब्लीडिंग या टिश्यू डैमेज हो सकता है, जिससे उसका रंग नीला, सलेटी या भूरा हो सकता है। और दोस्तों छठा कारण है उम्र का प्रभाव, यानी कि एज रिलेटेड फैक्टर्स। उम्र बढ़ने पर इनेमल घिसता है, जिससे अंदर का पीला डेंटिन ज़्यादा दिखाई देने लगता है।
सातवां कारण है अत्यधिक फ्लोराइड। अगर बचपन में फ्लोराइड ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, जैसे फ्लोराइड युक्त पानी या टूथपेस्ट, तो दांतों पर सफ़ेद या भूरे दाग यानी कि फ्लोरोसिस आ सकते हैं। और इन सब कारणों में कुछ पूरी तरह रोके जा सकते हैं और कुछ पर ध्यान देकर कम किया जा सकता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान आदतों और ओरल हाइजीन का खास ख्याल रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं बचाव की, क्योंकि समझदार वही है जो होने से पहले रोक ले। दांतों का रंग बदलने से बचने के लिए आपको कोई महंगे इलाज की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुछ आसान सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़, रोज़ाना 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में सोने से पहले। रात का ब्रश ज़रूरी है क्योंकि दिन भर का सारा खाना, बैक्टीरिया और स्टेन्स वहीं दांतों पर चिपक जाते हैं। दूसरा उपाय, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कुल्ला जरूर करें, इससे उनके दाग दांतों पर जम नहीं पाते। तीसरा, धूम्रपान और तंबाकू से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि एक बार जो दाग निकोटीन से लग जाए उन्हें हटाना आसान नहीं होता और वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होते हैं। चौथा, हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से स्केलिंग और क्लीनिंग कराएं। ये सिर्फ दांत साफ नहीं करता बल्कि शुरुआती डिस्कलरेशन को भी रोक सकता है। और पांचवा, फ्लॉसिंग को आदत बनाएं। फ्लॉस करने से दांतों के बीच की जगहें भी साफ होती है जहां ब्रश नहीं पहुंचता और प्लाक जमने से बचाव होता है। छठा, ज़्यादा रंगीन और चिपचिपे भोजन जैसे कि टॉफ़ी, फीजी ड्रिंक्स और अत्यधिक मीठा कम खाएं। ये चीज़ें सिर्फ दांत नहीं गंदे करती बल्कि कैविटीज़ भी बढ़ाती है। और सबसे ज़रूरी, अगर दांतों में कोई बदलाव नज़र आए तो गूगल पर समाधान ढूंढने के बजाय अपने डेंटिस्ट से सलाह लें। याद रखिए, सफ़ेद मुस्कान सिर्फ सुंदरता की निशानी नहीं, ये आपकी सेहत और आदतों की पहचान होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इलाज की। दांतों का रंग बदल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, इलाज तभी सही होगा जब वजह सही से पहचानी जाए। तो चलिए जानते हैं डिस्कलरेशन के अनुसार कौन कौन से इलाज विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए स्केलिंग और पॉलिशिंग की। अगर आपके दांतों पर सिर्फ ऊपर की सतह पर हल्के दाग हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी या तंबाकू से हुए स्टेन्स, तो सिर्फ डेंटल क्लिनिक में की गई स्केलिंग और पॉलिशिंग से वो साफ़ किए जा सकते हैं। ये प्रक्रिया पेनलेस होती है और दांतों की सतह को वापस साफ और चमकदार बना देती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए वाइटनिंग टूथपेस्ट की, तो कुछ टूथपेस्ट में हल्के एब्रेसिव या स्टेन रिमूविंग एजेंट्स होते हैं जो रोज़मर्रा के सुपरफिशियल स्टेन्स को हल्का कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये टूथपेस्ट सिर्फ ऊपर के दाग के लिए होते हैं, अंदर के गहरे डिस्कलरेशन पर इनका असर नहीं होता। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए डेंटल ब्लीचिंग यानी कि टूथ वाइटनिंग की, तो अगर दांतों का रंग ज़्यादा गहरा हो गया है और आप कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो डेंटल क्लिनिक में किया जाने वाला ब्लीचिंग ट्रीटमेंट एक विकल्प है। इसमें सुरक्षित केमिकल्स की मदद से दांतों का रंग हल्का किया जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है इन ऑफिस ब्लीचिंग जिसमें डेंटिस्ट द्वारा क्लिनिक में किया जाता है ये, और एक होता है एट होम ब्लीचिंग किट्स, ये डॉक्टर की सलाह से घर पर किया जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि ब्लीचिंग एक कॉस्मेटिक प्रक्रिया है, इसका असर हर व्यक्ति पर अलग हो सकता है और ये हमेशा स्थायी नहीं होता। और अब दोस्तों बात करें विनियर्स या क्राउन्स की, तो अगर दांतों का रंग बहुत ज़्यादा बदला हुआ है या इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं जो ब्लीचिंग से नहीं जाते, तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में विनियर्स या कभी कभी क्राउन्स का इस्तेमाल किया जाता है। विनियर्स पतली सी परत होती है जो दांत पर लगाई जाती है जिससे कि वो सुंदर, चमकदार और बिल्कुल नेचुरल दिखे, लेकिन ये विकल्प महंगे होते हैं और हर केस में ज़रूरी नहीं होते। और उसके बाद दोस्तों बात करें कि घरेलू नुस्खों के बारे में क्या। अक्सर लोग कहते हैं कि नमक से रगड़ो, नींबू लगाओ, बेकिंग सोडा यूज़ करो, लेकिन सच ये है कि ये चीज़ें दांतों के एनेमल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले अपने डेंटिस्ट से सलाह जरूर लें। आखिर में हर मुंह अलग होता है, हर डिस्कलरेशन अलग होता है और इसीलिए हर इलाज भी अलग होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बातों की जो अक्सर सोशल मीडिया, दोस्तों या आस पड़ोस से सुनने को मिलती है, लेकिन हकीकत से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कुछ आम मिथ्स यानी कि गलतफहमियां और उनके पीछे की साइंटिफिक सच्चाई। सबसे पहला मिथ यानी कि पहली गलतफहमी ये है कि अगर दांत पीले हैं तो ब्रशिंग सही से नहीं कर रहे। लेकिन फैक्ट ये है कि ब्रशिंग ज़रूरी है, लेकिन दांत का नेचुरल रंग हर किसी में थोड़ा अलग होता है। कुछ लोगों का डेंटिन स्वाभाविक रूप से हल्का पीला होता है और ब्रशिंग से वो पूरी तरह सफ़ेद नहीं बन सकता। दूसरा मिथ दोस्तों ये है कि नींबू और नमक से रगड़ो, दांत झकाझक हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि नींबू में एसिड और नमक में एब्रेसिव तत्व होते हैं जो इनेमल को धीरे धीरे घिस देते हैं और इससे दांत सफ़ेद नहीं बल्कि संवेदनशील और कमज़ोर हो जाते हैं। तीसरा मिथ ये है कि वाइटनिंग टूथपेस्ट से दांत हमेशा के लिए सफ़ेद रहेंगे, जबकि फैक्ट ये है कि ये टूथपेस्ट केवल ऊपर की परत के हल्के दाग हटा सकते हैं।
गहरे या अंदरूनी दाग पर इनका असर नहीं होता और ये केवल एक कॉस्मेटिक असर देते हैं, स्थायी इलाज नहीं। और दोस्तों चौथा मिथ ये है कि ब्लीचिंग से दांत हमेशा के लिए सफ़ेद हो जाते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि ब्लीचिंग का असर समय के साथ कम होता है और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप चाय, कॉफ़ी या धूम्रपान जारी रखते हैं तो रंग फिर से बदल सकता है। और दोस्तों पांचवा मिथ ये है कि घर पर YouTube से सीखे नुस्खे ही सबसे सस्ते और अच्छे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी चीज़ मुंह में लगाना जोखिम भरा हो सकता है। दांत और मसूड़े जीवन भर साथ रहते हैं और इसीलिए इलाज भी उतना ही जिम्मेदारी से लेना चाहिए। तो दोस्तों आज आपने जाना कि दांतों का रंग क्यों बदलता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे इसे रोका जा सकता है और अगर हो गया है तो उसका इलाज क्या है। और सबसे ज़रूरी बात, ये कोई शर्म की बात नहीं है। दांतों का रंग बदलना एक आम समस्या है और इसका हल भी आम है। बस ज़रूरत है सही जानकारी और सही सलाह की। अगर आप अपनी मुस्कान को लेकर कभी अनिश्चित महसूस करते हैं तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। गूगल, अफवाह या किसी घरेलू नुस्खे पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। मुस्कान आपकी पहचान होती है, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी और ज़रूरी स्वास्थ्य जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।